आप हैं अतर्सन ग्रुप के साथ। हमने चर्चा किया था लुटीन 30 के बारे में। इसका ये सेकेंड पार्ट है और आप सुन रहे हैं डॉक्टर भुवन सर को, जो एक प्रोफेशनल साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं। तो दोस्तों, कैसे देखिए किस तरीके से आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट किस तरीके से यूज करें, इसके बारे में पूर्ण जानकारी मिलेगी। इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच। तो जमाना था कि आज से 35 साल पहले डायबिटीज था, शुगर था, कैंसर था? नहीं था। अभी ये 30 साल के बाद कहां से आ गए ये सब चीजें? ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर पहले था? नहीं था। पहले जितने भी लोग मरते थे, कैसे मरते थे? गंदगी की वजह से मरते थे, कोलेरा की वजह से मरते थे, डिसेंट्री की वजह से मरते थे, पोलियो की वजह से मरते थे। अभी उसको हम लोगों ने कंट्रोल कर दिया है। कंट्रोल कैसे किया? एंटीबायोटिक को पैदा करके। एंटीबायोटिक क्या करता है? सूक्ष्म जीवाणु को मारता है। अब एंटीबायोटिक जैसे मार्केट में आ गया तो हम लोगों का जितने भी सूक्ष्म जीवाणु से जो भी हम लोग को दिक्कतें होती थी उसको कंट्रोल कर दिया, लेकिन उसने दूसरा दूसरा बीमारी को पैदा कर दिया। इसको बोलते हैं लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। अब जैसे ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर पैदा हो गया, अब इसका सॉल्यूशन तो ये तो कोई सूक्ष्म जीवाणु से होने वाला आइटम तो है नहीं। अगर सूक्ष्म जीवाणु से होता तो हम एंटीबायोटिक लेते नहीं। अब यहाँ पास एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा। आपका लाइफ स्टाइल का मतलब होता है आपका रहन सहन, खान पीन, उठक बैठक, इन्वायरमेंट, आपके संगत, ये सब कुछ आता है। सुबह कब उठना चाहिए, पहले पानी पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, इसकी तुम्हें बात ही नहीं करना चाहता हूँ। हम हेल्दी रहना चाहते हैं, लेकिन कैसे हेल्दी रहते हैं इसमें हम लोग थ्योरी तो जानते हैं, हम लोगों ने स्वस्थ पढ़े होंगे, रट्टा लगाए होंगे, पास हो गए होंगे, लेकिन उसको अपने जहन में हम लोगों ने अभी तक नहीं लाए हुए हैं। तभी तो ऐसे कंपनी पैदा हो रहे हैं। कोई कंपनी 1980 में ल्यूटिन बना रही है, कोई कंपनी 95 में बना रही है, कोई 2020 में बना रही है, 2030 में बना रही है। अगर हर कंपनी ये जो ल्यूटिन बना रही है ना, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो 2050 के लिए ल्यूटिन अभी बना रही है। उस टाइप की इंडस्ट्री हमारे पास है, जिसको बोलते हैं केरी, KAERI, कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करता है। दूसरा हमारे पास है क्या? कोलमार। कोलमार 100 इयर्स पुरानी कंपनी है जो फार्मास्यूटिकल फूड सप्लीमेंट बनाने का काम करता है, और कुछ साथ में स्किन प्रिपरेशन। इनके साथ में ये क्या करते हैं, बनाने से 3-4 साल पहले ही ये लोग रिसर्च करते हैं, आर्टिकल्स पब्लिश कर लेते हैं, उसके साथ डीपली स्टडी करने के बाद, लेकिन बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक भी केमिकल ये लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। जितने भी फूड सप्लीमेंट है उसमें तो छोड़ दीजिए, जितने भी स्किन प्रिपरेशन है, आपको पता है ना, क्रीम पाउडर में जब तक उसका सुगंध ना हो तब तक वो लगाने का मजा नहीं आता है, भले जितना भी प्राकृतिक हो। लोग बोलते हैं ना, साबुन भी अगर आपका है तो थोड़ा सेंट होना चाहिए, तब तो लगेगा कि हाँ इसने नहाया है। ये तो पता ही नहीं चलता आदमी का। आप सोचिए, इसमें भी रिसर्च करके एक नेचुरल, जैसे ट्यूबरसोम बोल करके एक फ्रेग्रेंस है हम लोगों का, पैटेंट किया है हमारी एटोमी ने। तो नेचुरल भी फ्रेग्रेंस डालना ये छोटी मोटी बात नहीं होती है। इससे पता चलता है कंपनी का लेवल क्या है। मैं इस इंडस्ट्री के बारे में, इस कॉर्पोरेशन के बारे में जितना भी बोलूं उतना कम है, लेकिन ये इंडिया में आने वाली है, या इंडिया में आने से पहले 3 ऐसे इंडस्ट्री जो इंडिया में आ चुकी हैं, आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि आपके घर में वो सब प्रोडक्ट अवेलेबल है। जिसको बोलते हैं LG लाइफ गुड, जिसको बोलते हैं हुंडई, सैमसंग, किया मोटर्स, होंडा, एमहा। ये कहाँ की कंपनियां हैं आपको पता तो है, इंडिया में सेल हो रही है, 70% मार्केट लिया हुआ है, लेकिन आपको ये पता नहीं है ये सारी कंपनियां साउथ कोरिया से है। साउथ कोरिया से इंडिया में 70% मार्केट ले रखा हुआ है। तो आप खुद सोचिए, उसी खानदान, उसी क्षेत्र का, उसी कंट्री का कंपनी हमारे एटोमी है। अब खुद सोचिए, कोरियन के जितनी भी कंपनी इंडिया में आई है ना, 100 में से 99 सक्सेस है। अब ये जो एटोमी आई हुई है, देखिए, एटोमी केवल MLM नहीं है, एटोमी ई-कॉमर्स है, एटोमी ब्रॉडकास्टिंग का काम करती है, एटोमी होलसेल का काम करती है, एटोमी एजुकेशन प्रोवाइड करती है, एटोमी एक संस्था है, एक NGO टाइप का है।
एटॉमी केबल हमारे हमारे लिए ही पैदा हुई है। चाहते थे ये लोग अपने हिसाब से ट्रेडिशनल बिजनेस करते। इन लोगों ने नेटवर्किंग के बारे में इनको पता नहीं था। 2006 में ये लोग आए थे, इन लोगों ने स्टार्टिंग किया था ट्रेडिशनल। जब उनको पता चला कि इस तरीके से हम लोग बिजनेस कर सकते हैं, हमारे लिए हमारे द्वारा क्यों ना हम जो मरीज है उनको ही बेनिफिट दे, क्यों डॉक्टर को बेनिफिट देना, मरीज को क्यों ना दे। इस कंसेप्ट से जब ये किसी और के बारे में आप अच्छाई सोच करके किसी भी बिजनेस में जाएंगे ना, आपकी तरक्की तो होगी। इन लोगों ने स्टार्ट किया था हेमोहिम से 2006 में। आज के डेट में कम से कम मान लीजिए आपका कितना हो गया, अभी 12 साल हो गया। 12-13 साल में 400 प्रोडक्ट, पैटेंटेड प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च कर दिया है। मैं ये बात कर रहा हूँ हेल्थ प्रोडक्ट की। बाकी किचन प्रोडक्ट, फुटवेयर प्रोडक्ट, ट्रांसपोर्ट हुंडई, कम्युनिकेशन सैमसंग, आपका इलेक्ट्रॉनिक एलजी, और आपकी गारमेंट, आपके आपके क्या बोलते हैं ये अंटिंसिल, है ना, इतने सारे। इतना ही नहीं, आज से कुछ दिन पहले एटोमी ने एक बटन भी इन लोगों ने मैन्युफैक्चर किया हुआ है। एक बैग इन्होंने मैन्युफैक्चर किया हुआ है। वो ऐसा बैग है, जैसे देखिए उसको बोलते हैं रिसाइक्लिंग पॉलीइथिलीन टेट्रा, कि मतलब वो जो प्लास्टिक का बैग होगा ना, आपने जितना इस्तेमाल करना है, वाटर रेजिस्टेंट है वो। इस्तेमाल करने के बाद आपने फेंक भी दिया ना, कल के दिन में उसी से हम दूसरा बैग बना सकते हैं। उसमें जो बटन यूज किया गया है, एटोमी नाम का वो बटन लिखा हुआ है। कि मतलब छोटे छोटे चीजों में इतना ब्रेन यूज करना, आप खुद सोचिए। एक ऐसा डिटर्जेंट है, उसी से हम लोग फल फूल साफ कर रहे हैं। उसी से हम लोग केवल फल फूल साफ नहीं कर रहे हैं, साग सब्जियां साफ कर रहे हैं, नट साफ कर रहे हैं, उसी से बर्तन साफ कर रहे हैं। ऐसा कोई सोच सकता है क्या? हमारे हिंदुस्तान में जो डिटर्जेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, उस डिटर्जेंट से हम लोग साग सब्जी साफ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन इन्होंने सोच के करके दिखाया है। वो भी एफडीए अप्रूवल है। केवल ये लोग कोरिया में ही नहीं सेल करते हैं। कोरिया का जो KFDA है, उसके अलावा इन्होंने USFDA अप्रूवल मिलने के बाद किसी भी कंट्री में आप सेल कर सकते हैं। एक छोटा सा बर्तन धोने वाले के लिए इन लोगों ने इतना बड़ा सर्टिफिकेशन लिया हुआ है। तो हेल्थ सप्लीमेंट, वो भी स्पेशली आंखों के लिए, तो कितना इन लोगों ने ध्यान दिया होगा। इतने सारे सर्टिफिकेशन मिलने के बाद, एक एक टेस्ट इन लोगों ने अचीवमेंट करने के बाद, तब जाकर के ये प्रोडक्ट हमारे सामने आए हैं। इनको क्या जरूरत थी कि एटोमी प्रीमियम ल्यूटिन 30 बनाने की, जबकि इनके पास एटोमी आई ल्यूटिन ऑलरेडी है। इसके बदले कोई दूसरा ब्रांड बना सकते थे, तीसरा ब्रांड बना सकते थे। केवल आंखों के लिए सेम फॉर्मूला लेकर के इतना वेरिएशन क्यों? ये आपको हमारे लिए सोच करके इतना वेरिएशन एक इंडस्ट्री नहीं दे सकती है आज के डेट में। आप एक बार इसका जो प्रोडक्ट है, इसको लेने से पहले, जो आपके पास अभी 1 महीना 1.5 महीना बचा हुआ है, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, लिंक में जाइए प्लीज। आप दिन में आधे घंटे भी उसको पढ़िए। आप उसको पढ़िए, समझिए, फिर मुझको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि ये प्रोडक्ट कितना काम करेगा, कितना नहीं करेगा। 90% श्योर तो आप। कौन कौन इसको ले सकता है सर? जी, कौन कौन इसको यूज कर सकता है? किस किस लोगों के लिए सही रहेगा? हाँ, हमारे कस्टमर कौन कौन हो सकते हैं? हमारे कस्टमर इसमें वो हो सकते हैं जो बहुत देर तक सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, मतलब चेयर में बैठ के काम करते हैं, जो फाइल देखना, कंप्यूटर चलाना, मोबाइल चलाना, है ना, मीडिया पर्सन, जैसे मीडिया पर्सन होते हैं, ठीक है। और आपके मीडिया पर्सन जो एंकरिंग करते हैं, जो न्यूज रीडर होते हैं, उनके लिए तो ये जरूरी नहीं है। उनके लिए तो ये एक ही ऑप्शन है, कंपलसरी है। सब्जेक्ट क्या होता है? एक ऑप्शनल होता है, एक कंपलसरी होता है ना, जब हम पढ़ते थे। तो ये कंपलसरी है सर। इसमें 10 साल से बच्चे से लेकर बुढ़ापे तक हर किसी को लेना जरूरी है, क्योंकि बिना आंख सर हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। आंख सही रहेगा तब तो हम कलरफुल जिंदगी बोलते हैं ना, रंगीन जिंदगी है। रंगीन जिंदगी का मतलब क्या होता है सर? रंगीन जिंदगी का मतलब क्या होता है? हमारे रेटिना के अंदर जो स्कैटर होते हैं, लाइट ऑप्टिक नर्व सब हेल्थी होता है ना,
तब हम रंगीन जिंदगी देखते हैं। ये तो रंगीन जिंदगी नहीं होता है सर, अंधा पतन होता है। धब्बेदार अंधा पतन बोलते हैं जिसको, मैकुलर डिजेनरेशन। स्पेशली हम आपको मैकुलर डिजेनरेशन को ही कंट्रोल करने के लिए ये प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है। जैसे मोतियाबिंद है, आपका कैटरेक्ट है, ग्लाकोमा है, काला क्या बोलते हैं उसको, काला मोतियाबिंद है ना, ये सब कहाँ से पैदा होते हैं? मैकुलर डिजेनरेशन से। अगर हम जड़ को ही कंट्रोल कर लेंगे ना, आगे दिन में आंखों में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। आंखों में दिक्कत सुनिए, इतना ही नहीं, इनके लिए कोई मेडिसिन नहीं बना है, एक ही ऑप्शन है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर आप ऑपरेशन करने के लिए तैयार है, अगर आपके पास काफी सारा पैसा है, तो मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज आप अपने हिसाब से चलिए। आपको ल्यूटिन है या ये विटामिन ए, कैरोटीन क्या है, लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास पैसा है। अगर आप क्या सोचते हैं कि पैसा देने के बाद हेल्थ मिलता होगा ना, अभी कोरोना चल रहा है, इटली में पैसा को पानी की तरह सड़कों पे फेंक रहे हैं, तभी लोग नहीं बच रहे हैं। अभी आपको पता नहीं चलेगा कितना इंपॉर्टेंस होता है हेल्थ। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है मेरा, प्लीज, हम लोग का जो सेंसिटिव पार्ट है आंख, आंख को आप समय रहते ही सचेत हो जाइए। क्योंकि जरूरी भी क्या है, देखिए, अगर आप फैमिली से बिलोंग करते हैं, रात में आपको कार ड्राइव करना होता है ना, तो कार तो हर किसी के घर में है, बाइक भी हर किसी के घर में है। अब आप ये सवाल मैं करूं या आप करें कि किस किस को लेना चाहिए, किस किस को नहीं लेना चाहिए, ये डिसाइड आप करिए। हाँ, अगर एक छोटा 10 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा, 30 साल का बच्चे को अगर चश्मा नहीं लगता, उसके आंखों से पानी नहीं आता, उसके आंखों से जो लाल धब्बा होता है वो नहीं दिखाई देता, नस जैसे दिखते हैं, तो मैं आपको अलग बात बोलता। अब तो कब किसको क्या होता है कुछ पता नहीं है सर। मैं ये आपके लिए बोल रहा हूँ, आपके परिवार के लिए बोल रहा हूँ। जब आप हेल्दी रहेंगे, आपका परिवार हेल्दी रहेंगे, उससे बड़ा धन कुछ नहीं। सोचते ही धन है, जो जिंदगी में ना एक बार ही मिलता है। अगर ये आपके हाथ से एक बार छूट गया, अब यहाँ पे आपको ये कैलकुलेशन नहीं करना है ये कितने का आता है, 2000 का आता है, 1500 का आता है, 3000 का आता है, इसके पीछे आपको नहीं जाना चाहिए। मैं आपको एक बार और बोल रहा हूँ, आपको मैं फोर्सफुली इस प्रोडक्ट को लेने के लिए नहीं बोलूंगा। आप पहले इसको इस्तेमाल करिए, स्पेशली किनको, जिनको आंखों में दिक्कत है, सच में दिक्कत है। दिक्कत का मतलब जिनके आंखों में ये रेडनेस है, आंखों से पानी आना, प्रेशर निकलना, उनका मैकुलर डिजेनरेशन होना, और आपके क्या बोलते हैं चश्मे जिनके लगे हुए हैं, उनको एज ए एक्सपेरिमेंट आप 3 फाइल दे करके देखिए। उसके बाद ही आप डिसाइड करिएगा, उसके बाद ही आप किसी और को शेयर करिएगा, ठीक है। बाकी जो हेल्दी हैं, जो चश्मा जिन्होंने लगाया है, लेकिन वो बाइक तो चलाते होंगे, कार तो चलाते होंगे, टेलीविजन का टीवी तो देखते होंगे, मोबाइल तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, तो उनको क्या करना है, उनको जो जो बीमार लोग होते हैं आंखों के और जो हेल्दी लोग होते हैं, बस अंतर क्या है, डोज में चेंज करना है। उनको 2 लेना है तो आपको केवल 1 ही लेना है, ठीक है। उनको लगातार 90 दिन तक लेना है। आप इसका भी एक्सपेरिमेंट करिए। आपको कैसे पता चलेगा पता है? मान लीजिए आज आप, जैसे मान लीजिए मैं 25 साल का हूं, मैंने आज तक अपने बॉडी के अंदर कोई भी ल्यूटिन नाम का आइटम नहीं दिया है, मुझे पता ही नहीं है ल्यूटिन क्या होता है। लेकिन अब हमको पता हुआ कि ल्यूटिन क्या है। अगर अब हमको पता हो गया तो मैं ल्यूटिन लेना शुरू करूंगा। मुझे ल्यूटिन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है मालूम कैसे हो जाएगा? 15 दिन के अंदर हो जाएगा, 15 या 21 दिन के अंदर। क्यों? रात में तो मैं सोता हूँ, सोने से पहले मैं मोबाइल तो यूज करता हूँ, है ना, और मुझे रात में कितना बजे नींद आता है ये मुझे पता है, हर किसी को पता है। जब मैं सुबह उठूंगा ना, जिस दिन मैं ल्यूटिन लूंगा, है ना, उसका जो मेरी सुबह होगी ना, हमको तभी पता चल जाएगा। हाँ, हो सकता है पहले हफ्ते में पता ना चले, क्योंकि छोटा सा अमाउंट ल्यूटिन हम लोग ले रहे होंगे ना उसमें। तो जैसे हम लोग 21 दिन 15 दिन होगा ना, हमको एहसास हो जाएगा कि इस चीज में कुछ ना कुछ दम है। चाहे वो 10% काम कर रहा है, 20% काम कर रहा है, इसको आप अपना एक आदत ही बना दीजिए। क्योंकि आपको कलरफुल जिंदगी देखना है, दुनिया घूमना है, तो आंखों को सुरक्षा करना पड़ेगा। आंखों का अगर आप रेख देख नहीं करेंगे तो ये तो ऐसा हो जाएगा कि जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट।